ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस क्या समझेंगे हम ई गवर्नेंस का मतलब? यहाँ पे फुल फॉर्म दी हुई है जो कि हमको लर्न रखनी होगी। ई गवर्नेंस डिलीवर द स्मार्ट गवर्नमेंट, डिलीवर द स्मार्ट government. S stands for simple, M is moral, A is accessible, R means responsive, T means transparent. This is the full form of SMART. Means a government should be simple, moral, accessible, responsive and transparent. ये याद भी रखना है, लर्न रखना है ये। Then advantages of e-governance. It reduce the corruption. सबसे इम्पोर्टेंट देखो, रिमूव नहीं होता, रिड्यूस होता है। रिड्यूस द करप्शन। हाई ट्रांसपेरेंट, सभी के लिए मतलब सेम है, ऐसा नहीं कि उसके लिए ऐसा रूल है और तुम्हारे लिए ऐसा रूल है, ऐसा नहीं होगा। और इंक्रीज द कन्वीनियंस, डायरेक्टली पार्टिसिपेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, and reduction of overall in cost. Overall cost. Expanded reach of government. ओके, इसे कुछ एक्सप्लेन करना है क्या? There are 4 types of e-governance. First is G2C. G2C means government to citizen. G2B government to business. G2G government to government. And G2E means government to employ. बताओ भाई, क्या समझते हो अब इनसे? Now you can unmute yourself and you can share your views. फंड ट्रांसफर करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो उन सब में ना, क्योंकि देखो भाई क्या होता है, अगर मैंने फिजिकली मैं तुम्हारे यहाँ पे आई और मैंने तुम्हें बोला भाई ये डॉक्यूमेंट है, ये जैसे हमारे बीच में कुछ ट्रांजेक्शन चल रहा है ना, कि
तुम्हारे यहाँ पर ये बल्क ऑफ गुड्स है जो कि मुझे परचेज करना है, तो हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली और लॉ के अंडर अंडर पॉलिसी के अंडर में जो नॉर्म्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम नोटरी करवाएंगे या स्टेटमेंट लिखवाएंगे, और वो सब करके एक दूसरे से एक्सचेंज करके, और देन वी विल स्टार्ट आवर बिजनेस, राइट। मगर बिहाइंड द कंप्यूटर कौन बैठा है मुझे कैसे पता? ठीक है, अभी मैं तुम्हारे यहाँ गई, तुम्हारे पास बैठी, तुम्हारे आसपास वालों से तुम्हारे बारे में जानकारी निकाली और ये सब किया, देन आई कैन बेटर अंडरस्टैंड यू कि भाई, और फिर उसमें कैसे फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। बट इन द कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिकली व्हेन वी आर डूइंग, तो देन हु विल गिव द सिक्योरिटी? इट्स ओके, हम बैंक के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो हमें थर्ड पार्टी ने सिक्योरिटी दी है, इस वजह से हम बैंक का ट्रांजेक्शन कर पाते हैं, है ना। और गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है उन ऑर्गेनाइजेशन, उन कंपनीज को, सॉरी, जिनसे कि हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो मगर ये सब करते कैसे हैं? या फिर मैं अपना डेटा भेज रही हूँ तो डेटा सिक्योरिटी पहुंचना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि बीच में कोई भी हैक कर ले, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज इट इज द इंटरनेट। तो इंटरनेट में तो बहुत सारे नेट हैं, बहुत सारे नेट कनेक्ट होते हैं, और वो वहाँ पे किसका डेटा कोई भी ले सकता है, हैक भी कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ टेक्निक है। फर्स्ट इज इनक्रिप्शन, दूसरा होता है डिजिटल सिग्नेचर, एंड थर्ड वन इज डिजिटल सर्टिफिकेट। अच्छा, अब तुम बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इनक्रिप्शन? ये देखो, जैसे मुझे तुम्हें लिखना था, मुझे तुम्हें भेजना है हेलो। मिस वो वर्ड्स को जंबल कर देते हैं, हाँ, एल्गोरिथम्स यूज यस करके। यस यस, स्क्रैम्बल बना देते हैं, मतलब कि, है ना, वो छोटे होते हैं जब हम वो पजल्स गेम खेलते हैं ना, स्क्रैम्बल और अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स, वैसे। देखो क्या होता है, जैसे ये मेरा मैसेज है, ये मुझे भेजना है, ये सीक्रेट मैसेज है, ओके ना। अब मैसेज जरूरी नहीं है मैसेज ही हो, ये वो डॉक्यूमेंट है, या फिर ये मेरे वो नंबर है, क्या बोले तो, जैसे ये मेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, ऐसा समझो, है ना। अब ये मैंने क्या किया, यहाँ पर दो की होती हैं, पब्लिक की होती है और प्राइवेट की होती है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, ठीक है। अब सपोज मेरा की नंबर है यहाँ पर 6, ठीक, इसके बारे में भी आगे बात करते हैं, 6। तो अब मैं क्या करूंगी, एच जो है ना, एच के बाद 6 क्या आता है, एच के बाद अल्फाबेट काउंट करो, IJKLMN, ठीक है। तो इसको मैं N बना दूंगी, ठीक है। ई के बाद 6 काउंट करो, K, ठीक है। देन L के बाद क्यू, देन R, देन O के बाद U। तो अब ये जो मेरा हेलो था ना, वो ये बन गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सिफर टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट मतलब कि कोडेड, ये कोड हो गया है ना। मीन्स अब दूसरे जगह पे जब ये मेरा डेटा जाएगा, मीन्स ये रिसीवर ने भेजा, रिसीवर के पास जब जाएगा तो रिसीवर इसे डिकोड करेगा। डिकोड किससे करेगा? 6 से, बिकॉज ये की है जो कि मैंने उसे पहले ही दे दी है, उसके और मेरे बीच में ये ट्रांजैक्शन होता है 6 की पर, ठीक है। तो मैं जो भी कुछ सेंड करती हूँ उसको 6 से डिकोड करके भेजती हूँ, इस तरीके से कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं, ठीक है। ये एक मैंने एग्जांपल दिया। तो ऐसे वेरियस एल्गोरिथम्स आर देयर, तो उस एल्गोरिथम में डाल करके डेटा को चेंज कर देते हैं, मतलब उसका सिफर टेक्स्ट बना देते हैं। फिर उसके बाद में रिसीवर के पास पहुंच करके उसको डिक्रिप्ट करते हैं।
इंक्रिप्शन का उल्टा होता है डिक्रिप्शन, तो उसको वहां पर डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब ये की का एक्सचेंज भी ना दो तरीके से होता है। एक तो होता है सिमेट्रिक, और एक होता है असिमेट्रिक। सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, हम सीक्रेटली शेयर करते हैं या कहें कि प्राइवेटली शेयर करते हैं। और असिमेट्रिक में पब्लिकली शेयर करते हैं, मीन्स पब्लिक की शेयर करते हैं। जैसे कि मुझे मेरे एम्प्लॉयज को सभी को डेटा भेजना है ना, तो मैं सभी को एक की रखूंगी जो कि मेरी पब्लिक की होगी। पब्लिक की मीन्स एनीवन कैन एक्सेस, जो भी मेरे उस क्राइटेरिया में आते हैं वो उस की को एक्सेस कर लेते हैं, और फिर वो की मैंने उनको भेजी होती है। ऐसा होता है। ओके, अब इसके बाद होता है डिजिटल सिग्नेचर। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर। क्या होता होगा डिजिटल सिग्नेचर? यू आर गिविंग योर सिग्नेचर। सिग्नेचर मतलब कि योर ऑथराइजेशन, योर आइडेंटिटी। देखो, हम है ना किसी चीज पे साइन कर देते हैं, इसका मतलब आई हैव वेरीफाइड इट, है ना, आई हैव चेक्ड इट। ओके, और इट इज गिवन बाय मी, उसका मतलब ये हम ले सकते हैं उसका सेंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं या थर्ड पार्टी जहां से भी हमें मिलता है, तो वहां पे हमको फिर वो हमारी पहले हमको वेरीफाई करती है, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हमारी एक पर्टिकुलर इनकम होनी चाहिए और ऐसे सब कुछ। तो वो सब वेरिफिकेशन होने के बाद हमें डिजिटल सिग्नेचर मिलता है। तो डिजिटल सिग्नेचर जैसे हमें उस पेन ड्राइव में मिला, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डला होता है और वो सिग्नेचर डला होता है। ठीक है, फिर जब हम उसको जहाँ यूज करना चाहते हैं ना, तो वो उस की के थ्रू हम उसे यूज कर लेते हैं। इसका मतलब वो ऑथराइज हो जाता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जिसका कि वो डिजिटल सिग्नेचर है, या वो पर्टिकुलर पर्सन से। सेम ऐसे डिजिटल सर्टिफिकेट भी होता है। डिजिटल सर्टिफिकेट वर्क ऑन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, मीन्स ये भी एक सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिकली मुझे जनरेट हो जाता है और उसमें हम